शिंगात ते भरून चल आणि मी तुला ईशा बेथलहेमकर याचकडे पाठवितो, कारण मी त्याच्या एका पुत्रास माझ्याकरिता राजा म्हणून निवडलेला आहे. आणि वाचलं वचन परमेश्वर तुमच्यासाठी आशीर्वाद करो. या वर्षासाठी आपण प्रार्थना करूया. हालेलुया. धन्यवाद परमेश्वर. धन्यवाद आकाश पृथ्वीच्या सृष्टीचे निर्माण करतो परमेश्वर. धन्यवाद प्रभू. बाप्पाची सुंदर संपाद गोष्ट आपल्याला भवनात आम्हाला या रूपात आपण धन्यवाद करतो. त्यांना वचन बाबा तो आशीर्वादाचं बाप्पा ते दुधारी तलवारीसारखं बाप्पा ते अंतकणाला भेदून जाण्यासारखं परमेश्वरा प्रत्येकाच्या हृदयाला अंतकणाला ते भेदून जाणार असतो आणि त्याचा बळ तू प्रत्येकाच्या जीवनात कार्य कर. माझा मुख तुझ्या ताब्यात आहे. माझ्या मुखातील कुठलाही शब्द तुझ्या इच्छेच्या विरोधात निघू नये. जे काही निघायचं आहे मंडळीच्या उन्नतीसाठी देवाच्या इच्छेप्रमाणे माझा उलटपणा दोष आपला पाप अशक्तपणा तुझ्या खाली दाखवून टाकतो आणि तुझ्या नावाने प्रार्थनेची नासर येशू ख्रिस्ताच्या नावाने केली म्हणून काय हालेलुया. पहिले शमूएल 16 अध्याय आणि त्यातलं पहिलं वचन. पहले शमूएल 16 अध्याय उसका पहला वचन हमें पढ़ा है और उसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर ने खुद के लिए एक राजा का चुनाव किया है. पहले शमूएल 16 अध्याय पहिलं वचन. मराठी चालतं का? मराठी हिंदी मिक्स चलेगा ना? पहले शमूएल 16 अध्याय पहिल्या वचन आपण पाहतो की परमेश्वरने आपल्या सेवकाला शमूएल संदेशाला सांगितलं की तू जाऊन एका घरी जा आणि तिथं मी माझ्या स्वतःसाठी एक राजाची निवड केलेली आहे. त्याला तू ते शिंगात तेल घेऊन जा आणि त्याला तिथं अभिषेक कर. हालेलुया. प्रेज गॉड. काल आपल्या इथे मतदान झालं. कल ही हमारे यहाँ वोटिंग हुआ है और हमने क्या किया है? वोटिंग किया है. किस लिए किया है? किसी को चुनने के लिए. हालेलुया. आम्ही मतदान केलेलं आहे. कशासाठी केलेलं आहे? कुणाला निवडण्यासाठी. आपला प्रतिनिधी म्हणून, आपला एक प्रतिनिधी म्हणून विधानसभेत जाण्यासाठी आपण निवडलेला आहे. थोडक्यात आपण म्हणू शकू आपल्या भागातला राजा आपण निवडलेला आहे का मतदान करून. त्याचा निकाल लागेल 2-3 दिवस. पण इथं आपण आज पाहूया वचनाकडे की परमेश्वराची निवड प्रक्रिया कशी आहे. हालेलुया. आपण कसं निवडतो? मतदानाद्वारे निवडतो. लोकशाही पद्धती. बरोबर. जे काही उमेदवार उभे असतात वेगवेगळ्या पक्षाचे महापक्ष पण असतात त्या सर्व उमेदवारांपैकी एकाला आपण मतदान करतो आणि ज्याला मत अधिक आहे तो निवडून येतो. तसं इथं आपण पाहतो की परमेश्वर कसा निवडतो. परमेश्वरची निवडणुकीची प्रक्रिया कशी आहे ते आपण वचनात पाहणार आहोत. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. जगातली जी निवडणूक प्रक्रिया आहे, पद्धती आहे तशी परमेश्वराची नाही आहे. ते पहिले समजून घ्या. मी तुम्हाला 3 पॉईंट सांगणार आहे. इथं आपण पाहतो की जेव्हा शौलाने काही परमेश्वराचा अपराध केला त्यामुळे परमेश्वराने सांगितलं की जा, मी शौलाऐवजी एका व्यक्तीची निवड केलेली आहे आणि त्यांनी त्या व्यक्तीचं नाव नव्हतं सांगितलं. प्रेज लॉर्ड. हिंदी में पढ़ो 16 अध्याय पहला वचन. से कहा, मैंने साउल को इस्राएल पर राज करने के लिए तुझ जाना है. तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बेतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है. इथं आपल्याला माहित आहे कारण आपण वाचलेलं आहे. आपल्याला माहित आहे की दाविदाची निवड झालेली आहे. पण इथं परमेश्वर शमूएल संदेशाला सांगतोय का की मी दाविदाची निवड केलेली आहे? सांगतोय का? स्पष्ट नाव घेतलंय का त्यांनी? घेतलंय का? आणि निवडणूक प्रक्रिया कशी असते? गुप्त असते. प्रेज गॉड. जेव्हा तो निवडतो तेव्हाच तो जगाला कळतो. आधी कळतो का? निवडून येण्याच्या आधी कळतं का की तो निवडून येणार आहे? बरोबर. तसंच परमेश्वर देखील त्यांनी एवढा हिंट दिला. काय हिंट दिला? कि तू ह्याच्या घरी जा, तू इसके घर में जा, ईशाई के घर में, उसके जो
बेटे हैं उसमें से एक को मैं राजा करके अपने काम के लिए मैं चुनूंगा, लेकिन उसका नाम नहीं डिक्लेयर किया। प्रेज लॉर्ड। और उसके 7 बेटे थे, 7 लोग थे। ईशाई को 7 उसके बेटे थे, बच्चे थे। और जो पहले बच्चे थे, पहले 6, वो बहुत खट्टे थे, दिखने में ऊंचे, हैंडसम, पहलवान, ऐसे वो बच्चे थे। और जब शमूएल संदेशा उसके घर में गया, मैं शॉर्ट में बताता हूँ, पूरा अध्याय पढ़ो, तो उसमें एक बेटा आता है शमूएल संदेशा के पास, उसको लगता है यही राजा होने के लिए योग्य है। तो वचन पढ़ेंगे हम, वचन पढ़ो, 7वां वचन, 6वां पद। जब वे आए तब उसने एलियाह पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आता इथं आपण पाहतो कि जब शमूएल संदेशा ईशाई के घर में गया, तब उसके सबसे बड़े बेटे को उसने बुलाया ईशाई ने। उसका नाम था, क्या नाम था उसका? अलियाह नाम था। और उसको देख के ही उसका चेहरा देख के, उसका क्या बोलते हैं, बाह्य स्वरूप या बॉडी देख के ही शमूएल संदेशा को लगा कि यही राजा है, यही राजा होने के लिए परमेश्वर ने चुना हुआ है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। शमूएल संदेशा को जब वो दिखा अहीलाब, तो उसे लगा वही राजा है, उसी को परमेश्वर ने चुना, क्योंकि वो इतना हैंडसम था, इतना पहलवान था, तो उसे लगा वही राजा। लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा, नहीं, तुम मनुष्य के जैसा देखते हो वैसे परमेश्वर नहीं देखता। परमेश्वर हृदय देखता है, अंतकार देखता है। परमेश्वर हृदय पाहणारा परमेश्वर आहे, तो बाह्य स्वरूपावरती पाहत नाही। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आणि पुढच्या वर्षात आपण पाहतो मग काय झालेलं आहे, मग ईशायाने दूसरा ईशाय का जो दूसरा बेटा था उसको बुलाया है, उसका नाम है अबीनादाब। बोलून शमूएल पुढे चालू आहे। मग हाय पसंत नाही पडला, मग असं करत त्याने सगळ्यांना चालवलं, सगळ्यांना परमेश्वराने नापसंत केलं। प्रेज लॉर्ड। और तब जाके 11वें पद में हम पढ़ते हैं, शमूएलाने ईशायाला विचारले, तुझे सर्व पुत्र हजर आहेत काय? मग तेव्हा शमूएल संदेशा म्हणाला, एक सर्वात धाकटा आहे, तो 10 शेळ्या मेंढ्या राखीत आहे। तेव्हा शमूएल ईशायास म्हणाला, त्याला बोलाने पाठवून आण, तो येईपर्यंत आम्ही भोजनात बसणार नाही। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जे 7 मुलं होते ना, त्यातले 6 मुलं तिथं हजर होते। ईशायाने त्या 6 मुलांना तिथं ठेवलं होतं जेव्हा शमूएल संदेशा त्यांच्या घरी आला होता। पण जो 7वा सर्वात लहान होता ना, त्याला त्यांनी इतक्या योग्यतेचं पण समजलं नव्हतं त्याच्या बापाने, की बाबा त्याची कमीत कमी भेट तरी घालून द्यावी, राजा होईल की नाही ही पुढची गोष्ट आहे। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर चुनेगा नहीं चुनेगा ये बात है, लेकिन कम से कम एक बड़ा मेहमान, बड़ा परमेश्वर का सेवक घर में आया है, कम से कम उससे बात तो बेटे की होनी चाहिए। इतना भी सोच ईशाय ने अपने वो छोटे बेटे जिसका नाम दावीद है उसके बारे में नहीं की। और उसको सबसे हल्का काम, जो शेरे मेंढे रखने का, हालेलुया, पशु भेड़े बकरी चराने का काम, जो हल्का काम, वो उसको दिया हुआ। लेकिन जब उसको बुलाया तब परमेश्वर ने बोला, तू इसको अभिषेक कर दे, इसको मैंने चुना
चुना हुआ है। हालेलुया। उसको मैंने चुना हुआ है इस्राएल का राजा होने के लिए। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। अब ये मत सोचो कि हम बाहर से कैसे दिखते हैं। अब ये मत सोचो कि हम दुबले पतले हैं, काले सांवले हैं। हालेलुया। ये मत सोचो अपने बारे में। बहुत लोग हैं जो आईने में देखते हैं और खुद को कोसते हैं, मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। प्रेज़ गॉड। मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं काला हूँ। लेकिन आप खुद के बारे में ऐसा मत सोचो, क्योंकि परमेश्वर ने भी अपने सेवकों को चुनते हुए ऐसा सोचता नहीं है। हालेलुया। वो खाली मन देता है, हृदय देता है। और मुझे आप जो परमेश्वर ने प्रेरणा दी है की देवाची निवड प्रक्रिया कशी असते. देव त्याच्या सेवकांची, त्याच्या लोकांची निवड करताना तो काय पाहतो, तो कसं निवडतो. जगत में हम देखते हैं इसके पास पैसा है, पावर है, प्रसिद्धि है, फेमस है, सही है, जिसको पार्टी का टिकट मिलता है वही चुनाव लड़ता है और जीतता है. हालेलुया. सही है. लेकिन परमेश्वर का वैसा नहीं. परमेश्वर वो सब चीजें नहीं देखता जो जगत के लोग अपना राजा चुनने के लिए देखते हैं. हालेलुया. परमेश्वर का मन, परमेश्वर का सिलेक्शन प्रोसेस, परमेश्वर का चुनाव करने का तरीका अलग है. और मुझे 3 चीजें आपको बतानी है. पहली चीज जो जगत देखता है किसी का चुनाव करने के लिए, बाह्य स्वरूप. बाह्य स्वरूप जो पाहता ते परमेश्वर पाहता. बल्कि परमेश्वर जो अंतःकरण है, हृदय है, उसको देखता है, उसको परखता है, उसको जानता है, उसका टेस्ट लेता है. क्योंकि दाऊद ने 139 मध्ये वचन म्हटलेलं आहे, तू माझं हृदय तपास, माझ्या अंतःकरण तपास, और उसमें कुछ गलत बात है, उसमें कुछ कड़वाहट है, कुछ दोष है, तो निकाल दे. क्योंकि परमेश्वर, दाऊद को मालूम था कि परमेश्वर हृदय चेक करने वाला, देखने वाला, परखने वाला परमेश्वर है. और उसकी निवड़ परमेश्वर ने हृदय को देख के ही की थी. हालेलुया. ये पहला पॉइंट है. दूसरे पॉइंट की ओर जाते हैं. हम वचन पढ़ेंगे पहले शमूएल 9वां अध्याय उसका 21वां पद. दूसरा पॉइंट जो मैं बताने वाला हूं, पहले शमूएल 9:21, उसमें हम देखते हैं, पहले शमूएल 9:21 पढ़ो. साउल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इजरायली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूँ? और क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? बस शॉर्ट में बताता हूँ. ये पूरा 9वां अध्याय पढ़ो. इसमें शोम नाम का एक व्यक्ति है, उसकी जो गधे थे, गधे गुम गए थे. और वो गधों को ढूंढते 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 गांव में गया, जिस गांव में शमूएल संदेशा रहता. और तब वो शमूएल संदेशा के पास जब जाता है, तब शमूएल संदेशा उसको बोलता है कि ये सब घराना, ये सब राज्य, ये तुम्हारा ही है. उसके आगे उसके पहले पद में हम पढ़ सकते हैं, 3 दिवसामध्ये चुकलेल्या तुझ्या गावासंबंधाने काही चिंता करू नको, कारण ती सापडली आहेत. इस्रायलची सर्व संपत्ती कोणासाठी आहे? तुझ्यासाठी व तुझ्या बापाच्या घराण्यासाठी आहे की नाही. हालेलुया. की परमेश्वराने तुला एक चिन्ह दिलं होतं की या वेळेस तुझ्याकडे एक व्यक्ती येईल, गाढवाचा शोध कर, त्याला तू आपला इस्रायलचा राजा म्हणून दे. असं एक चिन्ह शमूएल संदेशाला परमेश्वराने दाखवलं होतं. आणि त्या चिन्हानुसार तो शाऊल गाढव शोधत शोधत शमूएल संदेशाकडे आला होता. आणि त्या चिन्हानुसार त्यांनी जे परमेश्वराने त्याला आज्ञा केली होती की बाबा तू राजा होण्यास योग्य आहे, हे त्याला सांगितलं होतं. पण तेव्हा तो शाऊल काय म्हणत आहे, मी इस्रायल वंशातले, जे इस्रायलचा वंश आहे किंवा इस्रायलचं राष्ट्र आहे, त्यामध्ये सर्वात खालचा, कनिष्ठ, हिंदी में क्या शब्द है? कनिष्ठ, छोटे गोत्र का, छोटे जाति का कनिष्ठ, सबसे हल्का
गांव के बाहर उनकी बस्ती थी, अभी नहीं है वो, लेकिन पहले के जमाने में जब 1947 आसपास त्याच्या आधीची परिस्थिती आपल्याला तशी होती. तर इथं आपण पाहायला मिळतो की अशा एकदम कनिष्ठ, सबसे छोटे, सबसे हल्के ऐसे गोत्र में से, जाति में से या कुळामधला तो व्यक्ति होता है, और उसमें से भी सबसे नीचा उसका घराना था. क्या म्हणते हैं तसं, पहिलं त्याचं कुळ छोटा, और उसमें से भी उसका घराना छोटा, उस कुल में से भी सबसे छोटा, मतलब वो पूछने का नहीं. तो कितना वो उस सामाजिक, क्या बोलते हैं उसे, उस समाज में, उस राष्ट्र में, उस वंश में उसका स्थान कितना छोटा होगा. हालेलुया. अभी ये पहले दाऊद जैसा नहीं है. दाऊद के स्टेज में हमने देखा कि परमेश्वर बाह्य स्वरूप नहीं देखता, हृदय देखता है, पहिला पॉइंट. दुसरे पॉइंट में देखते हैं की परमेश्वर तुमचं सामाजिक क्षेत्रामध्ये जे स्थान आहे, तुम्ही सामाजिक क्षेत्रामध्ये उच्च स्थानी आहात का खालच्या स्थानी आहात, ये परमेश्वर नहीं देखते. हालेलुया. आप किस जाति के हो, किस बड़े जाति के हो, किस छोटे जाति के हो, आप कितने अमीर हो, आप कितने फेमस हो, ये परमेश्वर नहीं देखता. हालेलुया. परमेश्वर ये देख के आपका चुनाव नहीं करता. हालेलुया. मेरे साथ आप. हालेलुया. परमेश्वर कैसे चुनाव करता है. दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं इसमें, शाऊल बोल रहा है मैं सबसे, इस वंश में सबसे कनिष्ठ मेरा जात है, उसमें से भी कनिष्ठ मेरा घराना है. लेकिन परमेश्वर ने सब वंश में से उसको चुना, सबसे नीचे. सामाजिक क्षेत्राविषयी बोला, सामाजिक क्षेत्रामध्ये जे स्थान असतं मनुष्याचं, ते पाहून परमेश्वर तुम्हाला तुमची निवड करत नाही. हालेलुया. परमेश्वर को वो सब चीजें गौण है कि आप समाज में किस जाति में हो, अमीर हो, कुछ पद आपके पास है या कुछ बंगला गाड़ी आपके पास है, इसके बारे में उसको कुछ लेना देना नहीं परमेश्वर. हालेलुया. जब परमेश्वर एक को चुनेगा तो चुने, उसको सामाजिक क्षेत्र में आपका क्या स्थान है, किस जाति में हो, क्या स्थान है, क्या प्रॉपर्टी है, क्या पद है, इसके बारे में उसका कुछ लेना नहीं. ये दूसरा पॉइंट है. तीसरा आखिरी पॉइंट बता के हम खत्म करेंगे. इसके लिए एक वचन पढ़ेंगे.